नमस्ते, मैं मिस्टर बगड़ी आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल मधुसूदन टॉक्स में। रिसेंटली पीएम मोदी नॉर्वे गए थे और वहाँ नॉर्वे के पीएम के साथ एक जॉइंट प्रेस ब्रीफिंग हुई। जब पीएम मोदी नॉर्वे के पीएम के साथ वहाँ से जा रहे थे, तब एक सो कॉल्ड नॉर्वेनियन जर्नलिस्ट ने उन्हें रोकने की कोशिश की और उनसे सवाल किए। उसने क्लेम किया कि पीएम मोदी उसके सवालों के जवाब दे ही नहीं रहे थे और क्वेश्चन से भाग रहे थे। लेकिन क्या यह सच है? अगर वो सच में जर्नलिस्ट है तो उसे प्रेस ब्रीफिंग और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। प्रेस ब्रीफिंग एक वन साइडेड मोनोलॉग होता है जिसमें क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं होते, जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्वेश्चंस लिए जाते हैं। ये हेले लिंग कौन है? उसको ट्विटर अकाउंट के अकॉर्डिंग वह नॉर्वेनियन न्यूज़पेपर दाग्जाविसेन में जर्नलिस्ट है। वह एक लो प्रोफाइल जर्नलिस्ट है जिसके ट्विटर पर मुश्किल से 500 फॉलोअर्स थे। वह किसी भी तरह इंडियन ऑडियंस तक पहुंचकर फेमस होना चाहती थी। पीएम मोदी की विजिट उसके लिए एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी। उसके मन में पहले से ही मोदी जी को लेकर एक बायस्ड ओपिनियन तो था कि वह प्रेस के सवालों के जवाब नहीं देते। इसीलिए उसने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट किए बिना प्रेस ब्रीफिंग के तुरंत बाद पीएम मोदी को रोकने की कोशिश की। लेकिन उसकी इल इंटेंशंस उसके अप्रोच करने के तरीके से ही साफ दिख रही थी। वह सीधा-सीधा सवाल पूछने के बजाय उसने शुरुआत ही इस बात से की कि वह फ्रीएस्ट प्रेस इन द वर्ल्ड से आती है। बाद में उसने मोदी जी को एलिवेटर के पास जाकर भी रोकने की कोशिश की, लेकिन नॉर्वे के ही नेटिव लोगों ने उसे मोदी जी के पास जाने से रोक दिया। फिर भी हमारी एम्बेसी ने कर्टेसी दिखाते हुए उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया। वहाँ उसने हमारे रिस्पेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर सीबी जॉर्ज के प्रति अपना व्हाइट सुप्रीमेसी एटीट्यूड दिखाने की कोशिश की। मिस्टर सीबी जॉर्ज एक 1993 बैच के आईएफएस डिप्लोमेट हैं। उस जर्नलिस्ट को ह्यूमन राइट वायलेशन और ह्यूमन वायलेशन राइट का अंतर तक नहीं पता। उसके सवाल इतने डम्ब और पुअरली मिस इन्फॉर्म थे कि इंडिया के बारे में उसकी नॉलेज की कमी साफ-साफ दिख रही थी। जब उसके फैक्ट्स को चैलेंज किया गया, तो उसमें वहां बैठकर जवाब सुनने की हिम्मत तक नहीं थी, बल्कि वह उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़कर भाग गई। यह उसकी डिसरिस्पेक्टफुल नेचर, इल इंटेंशंस और इंडिया और इंडियंस के प्रति रेसिज्म को दिखाता है। उसका रेसिस्ट अप्रोच उसके ट्विटर के मल्टीपल रिप्लाईज में भी क्लियरली विजिबल है। वह बार-बार क्लेम कर रही थी कि दिस डज नॉट हैपन इन नॉर्वे एंड सो फोर्थ। लेकिन मैं उस सो कॉल्ड प्राउड जर्नलिस्ट से पूछना चाहता हूँ कि जब एक इंडियन जर्नलिस्ट ने आपके पीएम से सवाल पूछा था, तब आपके पीएम ने जवाब क्यों नहीं दिया? आपका खुद का ट्वीट इस बात को कंफर्म करता है। क्या यही है आपकी फ्रीएस्ट प्रेस ऑफ द वर्ल्ड? एक तरफ आपके पीएम इंडिया के साथ एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की बात करते हैं, मोदी जी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड देते हैं, और दूसरी तरफ नॉर्वे के ही सबसे बड़े न्यूज़पेपर में इंडिया और इंडियंस का मजाक उड़ाया जाता है। हमें स्नेक चार्मर्स बोल दिया जाता है। क्या शेमलेसनेस है यह? आपको इंडियंस का पैसा तो चाहिए, लेकिन दिल से इंडियंस से नफरत करते हो। मोदी जी का मजाक उड़ाना सिर्फ एक इंसान का मजाक उड़ाना नहीं है, बल्कि 140 करोड़ लोगों का मजाक उड़ाना है। यानी इस धरती के हर 6 में से 1 इंसान का मजाक उड़ाना है। थोड़ी तो शर्म करो। अरे वाह! इसके अलावा हमारी प्राइम अपोजिशन पार्टी भी पीएम मोदी का मजाक उड़ाने में बिजी है, बिना यह समझे कि यह सिर्फ पीएम मोदी की नहीं, बल्कि पूरे इंडिया और इंडियंस की इंसल्ट है। इंडिया के लीडर ऑफ अपोजिशन ने भी इस इंसिडेंस पर रिएक्ट किया। ऊपर से इंटरव्यू के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन से अपॉइंटमेंट मांगने के बजाय उस जर्नलिस्ट ने डिमांड किया कि इंडिया के लीडर ऑफ अपोजिशन उसके शेड्यूल के हिसाब से अवेलेबल रहे। यह उसके इंसॉलेंट बिहेवियर को दिखाता है। आखिर उसने इन सबसे क्या गेन किया? ट्विटर पर हजारों फॉलोअर्स, मिलियंस ऑफ व्यूज, ब्लू टिक और बीबीसी और दूसरे न्यूज चैनल के कुछ इंटरव्यूज। लेकिन याद रखो, जो पब्लिसिटी उसे मिली है, वह सिर्फ इसीलिए मिली है क्योंकि उसका नाम किसी तरह से मोदी जी से एसोसिएटेड हो गया। यह जर्नलिज्म नहीं है, बल्कि एक क्लासिक अटेंशन सीकिंग सिंड्रोम है। आज हजारों यूट्यूबर्स मोदी जी को बैश करके अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। क्या यह सब इतना सिंपल है? क्या आप जानते हो कि डॉक्टर विशन को फंडिंग कहाँ से मिलती है?
फ्रिट ऑड फाउंडेशन। नाम सुना हुआ लगता है? नहीं? ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसे ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से फंडिंग मिलती है। अब नाम थोड़ा फैमिलियर लग रहा होगा। जी हाँ, यह वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसे जॉर्ज सोरोस एसोसिएटेड है। अब डॉट्स कनेक्ट करते हैं। जो जर्नलिस्ट पीएम मोदी की विजिट के दौरान रकस क्रिएट कर रही थी, वह इनडायरेक्टली जॉर्ज सोरोस के नेटवर्क के लिए काम कर रही थी। अगर हम उसके फॉलोअर्स देखें, तो वह इंडिया से राणा अयूब जैसे लोगों को फॉलो करती है और वह सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करती है। आप गेस करना चाहोगे कौन सी? इंडियन नेशनल कांग्रेस। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि राहुल गांधी ने 2023 में नॉर्वे की विजिट की थी। वहां वो उन एमपी से मिले जो जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन बैक नेटवर्क से लिंक्ड माने जाते हैं। सोचिए, एक अननोन जर्नलिस्ट जिसके सिर्फ 500 फॉलोअर्स है, उसका ट्वीट अचानक से इतनी तेजी से वायरल कैसे हो जाता है कि पूरे इंडिया में डिबेट्स शुरू हो जाते हैं। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को मैटर हैंडल करना पड़ता है और लीडर ऑफ अपोजिशन और सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी डायरेक्टली उस जर्नलिस्ट के साथ सोशल मीडिया पर इंटरैक्ट करती है। कुछ तो गड़बड़ है। और लास्टली, नॉर्वेलियन लोगों के लिए एक मैसेज। इंडिया और इंडियंस के प्रति रिस्पेक्टफुल रहिए, वरना क्या पता हम भी आपकी क्राउन प्रिंसेस मैट मेरिट के एप्स्टीन फाइल्स और उससे रिलेटेड स्कैंडल्स के उनकी इन्वॉल्वमेंट के बारे में बात करना शुरू कर दें। बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। ध्यान रखिए। धन्यवाद।